हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटेंड सोल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रानिल विक्रमसिंघे के बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है हमारी नेबरिंग कंट्री श्रीलंका से, जहां पर रानिल विक्रमसिंघे ने एक नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। सोमवार को राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के बीच हुई उग्र झड़प के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, जो कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री राजपक्षे के इस्तीफे के बाद ही श्रीलंका में एक तरह की राजनीतिक अव्यवस्था छा गई थी। वहाँ पे जो सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी थे वो काफ़ी उग्र हो चुके थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री राजपक्षे का जो पुश्तैनी घर था उसको भी आग के हवाले प्रदर्शनकारियों के द्वारा कर दिया गया। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने का निर्णय लिया और उन्होंने सबसे पहले जो अपोजिशन लीडर थे सजीत प्रेमदास, उनको अप्रोच किया और उनसे कहा कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए ताकि जो देश में अव्यवस्था फैली है उससे किसी तरह से निजात दिलाया जा सके। परंतु सजीत दास ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी, कहा कि कुछ सर्टेन कंडीशन है मेरी, उसी के ऊपर मैं इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करूंगा। तो उसके पश्चात गोटबाया राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे को अप्रोच किया और उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो आइए अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं रानिल विक्रमसिंघे के बारे में, जो कि छठी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। श्रीलंका की राजनीति में रानिल विक्रमसिंघे की जो एंट्री होती है वो होती है 70 के दशक में, जब ये पहली बार 1977 में श्रीलंका की पार्लियामेंट में चुनकर आते हैं। परंतु पहली बार प्रधानमंत्री बनने का मौका इनको तब मिलता है जब श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राणा सिंह प्रेम प्रसाद की हत्या जो है लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा एक बॉम्ब ब्लास्ट में कर दी जाती है। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंकन पॉलिटिक्स में मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2015 में जब ये 5वीं बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए तो इनकी मिस्टर क्लीन की छवि तब धूमिल हो जाती है जब 2015 में श्रीलंकन सेंट्रल बैंक में बॉन्ड स्कैम होता है और उस बॉन्ड स्कैम में इनका नाम सामने आता है। और इन आरोपों के चलते सन 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर देते हैं और महिंदा राजपक्षे को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। लेकिन महिंदा राजपक्षे का जो टेन्योर था वो काफ़ी ख़राब रहता है और उनकी वजह से श्रीलंका में आज ये कंडीशन है कि वो श्रीलंका में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट लेके आते हैं और एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक संकट भी आज के टाइम पे श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पे ट्वीट है इंडियन एम्बेसी टू श्रीलंका की। तो आइए आप बात करते हैं कि इनके सामने जो सबसे बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करने के बाद वो क्या होने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है अभी श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है वो उससे देश को बाहर निकालना। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो श्रीलंकन रुपीज़ है वो बहुत ज़्यादा फॉल कर गया है अगेंस्ट यूएस डॉलर। करीब 100 से अधिक की गिरावट इसमें एक साल के अंदर दर्ज की गई है और यही कारण है कि श्रीलंका में आज के टाइम पे महंगाई आसमान छू रही है और जिस कारण से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, जिस कारण से ही जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं और काफ़ी हिंसक प्रदर्शन वहाँ पे हो रहे हैं। तो रानिल विक्रमसिंघे के सामने सबसे पहला चैलेंज यही होने वाला है। और चूँकि रानिल विक्रमसिंघे जो कि ये थोड़े से प्रो वेस्ट हैं, यानी पश्चिमी देशों के साथ इनके संबंध ज़्यादा अच्छे रहे हैं और ये फ्री मार्केट रिफॉर्मिस्ट भी हैं, यानी कि जो फ्री मार्केट है ताकि जो विदेशी कंपनियां हैं आसानी से देश में आ सकें और अपनी इस्टेब्लिशमेंट करें और उसके बाद वहाँ प्रोडक्शन करें। इन चीज़ों को ये ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उसके साथ ही साथ ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और कोई जैसे वर्ल्ड बैंक है और अन्य भी कई सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ इनको बेल आउट पैकेजेस के लिए नेगोशिएशन करने होंगे ताकि जो यूएस डॉलर है, डॉलर का और फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो देश के अंदर बढ़े और जो है देश की मुद्रा मजबूत हो सके। और इसी के साथ यह वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय मी, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।